Hey guys, this is Rohan, and today we are going to discuss about SJFS scheduling. So now let's start. देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रोसेस आईडी दे रखी है, अराइवल टाइम और बस टाइम ये आपको दे रखा है। आपको TAT और WT निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले SJFS प्रोसेस में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे जीरो तो दे ही नहीं रखा। देखो अराइवल टाइम में आपको जीरो दिन दे रखा, पर आपको क्या है, जीरो से स्टार्ट करना है इस प्रोसेस को हमेशा। तो देखो सबसे पहले जीरो से और एक प्रोसेस में कोई नहीं चला। देखो अब फिर इसमें क्या है, SJFS प्रोसेस में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि SJFS प्रोसेस में हम बस टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। जिसका बस टाइम कम होगा वो पहले चलेगा, जिसका बाद में होगा। तो अब देखो यहाँ पे अराइवल टाइम में देख लेते हैं कि P3 और P1 में क्लैश हो गया। तो P3 P1 में अब देखते हैं इनके अकॉर्डिंग कि इसमें बस टाइम पहले किसका है। तो बस टाइम सबसे कम किसका है, P3 का है। तो हम क्या करेंगे, अब P3 को ले लेंगे सबसे पहले। तो एक में दो जोड़ देंगे, बस टाइम ऐड कर देंगे तो 3 हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम P1 के पास चले। अब P1 के पास चले तो बस टाइम को ऐड कर देंगे तो 6 हो गया। अब देखो इसके बाद फिर हम किसके पास चलेंगे, अब हम देखेंगे कि भाई देखो बस टाइम के अकॉर्डिंग चलना है ना। अब यहाँ पे देखो 4 और 4 इन दोनों में क्लैश हो गया, बस टाइम में क्लैश हो गया। तो अब बस टाइम में क्लैश हो गया ना, तो अब हम क्या करेंगे कि है ना, जब भी ऐसे कुछ क्लैश हो जाता है ना, जब भी आपको लगता है कि ये क्लैश हो गया और ये कैसे होगा, तो फिर हम है ना अराइवल टाइम या मतलब प्रोसेस आईडी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब प्रोसेस आईडी में देख लो आप पहले कौन आया है, तो पहले आया है P2। यानी कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट से 12, मतलब जब जब भी आपको लगेगा ना कि ये क्लैश हो गया, तो क्लैश होने में ना सबसे पहले हम FCFS के अकॉर्डिंग ही चलते हैं फिर। तो अब देखो यहाँ पे पहले कौन आया है, पहले P2 आया है, तो हमने पहले P2 को ले लिया। तो देखो 4 जोड़ दिया, बस टाइम ऐड कर दिया इसमें, 6 में 4 10। फिर P4 को ले लिया हमने, तो 10 में 4 जोड़ दिया तो 14 हो गया। ठीक है। तो अब देखो, अब सबसे पहले हम TAT निकालते हैं। अब TAT कैसे निकालेंगे, P1 का देख लेते हैं। 6 तो एग्जिट टाइम हो गया और अराइवल टाइम कितना है 1, तो 6 - 1 = 5। अब P2 का देख लो, 10 - 2 = 8। P3 का देख लेते हैं ऐसे ही, P3 का कितना है 3, 3 - 1 = 2। अब आपको P4 देख लेते हैं, P4 14 - 4 = 10। अब WT निकालना है, तो WT कैसे निकालते हैं, TAT माइनस बस टाइम। तो 5 - 3 = 2। ऐसा ही 8 - 4 = 4, और 2 - 2 = 0, और 10 - 4 = 6। अब मैं ऐसे ही आपको सेकंड वाले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ इसका। अब देखिए हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ गए। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, अब देखो यहाँ पे जीरो नहीं दिख रहा आपको, कहीं भी जीरो नहीं है ना। आपको सबसे पहले जीरो लेना है। तो जीरो से और एक में मेरी प्रोसेस बिल्कुल खाली रही है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले अब एक पे देखो, अब कि एक पे कौन आया है। तो एक पे अराइवल टाइप के अकॉर्डिंग देख लो सबसे पहले। तो अब अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग मतलब ये बस टाइम, मैं बताऊँ सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे आप अब सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पे अराइवल टाइम क्यों ले लिया, बस टाइम आपने बस टाइम देखा ही नहीं। जैसे 0 से 1 में प्रोसेस खाली रहा था, तो आपको क्या करना है, ये जो पहली प्रोसेस जो होती है ना स्टार्ट, वो आपको अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग ही लेनी है। अब देखो यहाँ पे अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग लिया है। तो जैसे कि मैं ले लिया 1 है ना, तो 7 है, तो 1 में मैंने 7 जोड़ दिया तो 8 हो गया। ठीक है। अब बस टाइम के अकॉर्डिंग चलना है आपको। अब देखो सबसे पहले आपका P1 आ गया। अब आपको P3 ले लेना है, क्योंकि बस टाइम सबसे पहले P3 आएगा। अब P3 ले लिया आपने। फिर उसके बाद आपको P4 ले लेना है, क्योंकि 2 1 के बाद 2 यही आया, तो 11 हो गया। अब देखो अब आपको क्या लेना है, अब आपको P2 लेना है। ठीक है ना, क्योंकि अब ये प्रोसेस आ जाएगी तो 16, और फिर आपको 8 देखना लास्ट में, तो 24। TAT और WT तो आप निकाल ही लोगे। अब आपको बता दिया मैंने फॉर्मूला। चलो मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीरो से कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है ना। तो 0 से और 1 तक प्रोसेस खाली रहा मेरा CPU का। अब जो आपकी जो पहली प्रोसेस जो भी चलेगी, अगर मान लो यहाँ पे कहीं जीरो भी दे रखा होता, तो अपन सबसे पहले जीरो वाले को ही उठाते। मान लो मैं यहाँ पे एक की जगह जीरो कर दूँ, तो अब मैं जीरो से और 7, तो सबसे पहले मैं जीरो से और 7 तक चलाऊँगा इसको। अगर मान लो यहाँ पे जीरो नहीं है, तो जीरो से और एक में प्रोसेस मेरा खाली रहा। ठीक है ना। अब जैसे जैसे देख लो, अब एक है, तो अब मान लो जैसे कि आपको लगे, तो आपको लगे जैसे मान लो जीरो से एक। ठीक है। अब आपको कहीं भी यहाँ पे एक नहीं दे रखा होता, और आपको सीधा डायरेक्ट दो दे रखा होता, और यहाँ भी आपको दो दे रखा होता, तो फिर आप दो वाला कैलकुलेट करते। ठीक है। तो फिर आप जीरो से दो लिख देते कि जीरो से दो में CPU खाली रहा, फिर उसके बाद प्रोसेस जो भी चलनी थी वो आप चला लोगे उसके हिसाब से। अब देखो जीरो से और एक में प्रोसेस खाली रही। अब देखो एक पे अराइवल टाइम P1 का हुआ, तो हम सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग लेंगे। सबसे पहला तो हम इसी के अकॉर्डिंग लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग लेंगे सबसे पहला तो, है ना। तो अब 1 में 7 जोड़ दिया मैंने, तो 8। ठीक है।
अब 8, अब सबसे पहले फिर आप देखो, अब बस टाइम के अकॉर्डिंग चलो, यानी कि आपको पहला वाला एलिमेंट तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग ही लेना है, पर जो बाद के एलिमेंट होंगे ना वो बस टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो पहला वाला मैंने एलिमेंट लिया P1, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग लिया मैंने, तो उसको ऐड कर दिया मैंने, 8 हो गया। अब देखो उसके बाद मैं सारे प्रोसेस है ना बस टाइम के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। देखो उसके बाद मैंने P3 ले लिया, फिर उसके बाद फिर मैंने 2 पे था P4, तो फिर मैंने P4 लिया, फिर उसके बाद देखो P2 5 पे था, तो फिर मैंने 5 पे P2 लिया, फिर देखो फिर P5 था लास्ट में, तो फिर मैंने लास्ट में P5 लिया। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रा प्लीज़ कमेंट एंड ज़रूर करना, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइस।